नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जेएसबी कोचिंग सेंटर से आज आपके लिए एसएससी जीडी 2022 10/1/23 5:15 पीएम से लेकर जो आपके 6:15 तक शिफ्ट हुई है उसके प्रश्न लाया हूँ। तो वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपके लिए एसएससी जीडी की 1500 पीवाई के कुछ प्रश्न कराए जाएंगे और ये सीरीज चल रही है आपकी। तो वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना। जो आपके नए विद्यार्थी हैं तो प्लेलिस्ट बना दी हमने आपको एसएससी जीडी 1500 पीवाईक्यू के नाम से, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं यहाँ पर। अब आपका जैसे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का, या आरपीएफ का एग्ज़ाम हो, या आपका एग्ज़ाम यूपीएसआई का हो, या आपका एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस का हो, तो सारे प्रश्न ये आपके एग्ज़ाम में आगे आएंगे। तो एसएससी जीडी के पीवाईक्यू कराए जा रहे हैं, तो वीडियो को शेयर करना है आपको। प्रश्न 60 तक मैं करा चुका हूँ। अब देखिए आप प्रश्न नंबर 61 नंबर से हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए प्रश्न नंबर 61 नंबर। अब प्रश्न नंबर देखिए, आपसे कह रहा है कि प्रश्न 60 में करा चुका हूँ। अब देखिए 61 नंबर आपसे कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर एक विक्रेता को 5% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि की जाती है और प्रत्येक में 5 की 2 छूट दी जाती है तो विक्रेता को कितने परसेंट लाभ होता है। ऑप्शन दिए 11%, 10.5, 11.5 और 10%। तो कैसे करेंगे सवाल को। तो लाभ होने में होता है आपका एक अंकित मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य, एक होता है आपका क्रय मूल्य। तो आपसे कह रहा है अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी, तो मैंने अंकित मूल्य 100 मान लिया अपने पास से। अंकित मूल्य होता है जो आपका एमआरपी या मार्केट प्राइस। 10% की छूट दी तो कोई वस्तु आप 100 की एमआरपी और उस पर 10% की आप छूट दे रहे हो, तो कितने में बेचोगे आप यहाँ पर 90 में। तो विक्रय मूल्य होता है बेचने वाले वस्तु कितने बेची आपकी 90 में। छूट देने के बाद भी विक्रेता को 5% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। विक्रय मूल्य हमेशा ऊपर, लाभ या हानि नीचे और गुणा 100, ऐसे निकालते हैं क्रय मूल्य। तो 15 से काट लो, 15 सत्ते 105, 15 छिक्कू 90। क्रय मूल्य हो गया आपका 600/7। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। अब इस 7 को काटने के सब में 7 की गुणा कर दो, यहाँ भी 7 की गुणा कर दो, यहाँ भी 7 की गुणा कर दो और यहाँ भी 7 की गुणा कर दो। अंकित मूल्य हो जाएगा आपका 700, विक्रय मूल्य हो जाएगा 9 सत्ते 63, 630 और क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 600। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ से आगे मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से आगे मिटा देता हूँ। अब आपसे कह रहा है कि यदि प्रत्येक में 5% की 2 छूटें दी जाती हैं यहाँ पर, तो अंकित मूल्य कितना है आपका 700 और अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि की जाती है। तो 700 अंकित मूल्य है आपका, 5% की वृद्धि तो कितना लिखोगे 105/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, गुणा कर लो अब यहाँ पर। 7 पन्ना 35, हाथ से लगे 3, 3 और 7 एकम 7, 735। अब अंकित मूल्य हो गया आपका 735 नया अंकित मूल्य। इस पर 5% के 2 छूटें दी जाती हैं यहाँ पर। तो 95/100 और 95/100। अब वो वस्तु कितने बेच रहा है यहाँ पर। अब गुणा भाग कर लेते हैं यहाँ पर। तो गुणा भाग कर लेते हैं। 5 से काटो 19 बार, 5 से काट लो 20 बार, 5 से काटो 19 बार, 5 से काटो 20 बार, 5 से काट लो 4 बार, 5 से काट लो 5 एकम 5, कितने बचे 2, 23 हो गए। 5 चौक 20, 3 बचे, 5 सत्ते 35। ठीक है जी। अब गुणा भाग और भाग कर लो यहाँ पर। तो 19 19 में कितना हो जाएगा आपका 361 गुणा 147 और 20 चौक 80। तो इसकी गुणा कर लो। जब आप गुणा करोगे तो ये आपका आ जाएगा 53,067 बटे 80 की भाग कर लो। 80 की भाग करोगे तो ये लगभग आ जाएगा आपका 663.33, इतना आ जाएगा यहाँ पर। तो वस्तु जा रही है आपकी 663.33 में। अब आपने कोई वस्तु 600 में खरीदी और आप बेच रहे हो 663.33, तो प्रॉफिट कितने का है यहाँ पर। तो पूरा प्रॉफिट है आपका यहाँ पर 63.33 का। चलो यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट है जी आपको यहाँ पर 63.33 का। और पूरे लाभ आने में क्रय मूल्य हमेशा नीचे 600 और गुणा 100, पॉइंट हटाया नीचे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब एक काम करते हैं यहाँ पर 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 0 0, 3 से काटो
तीन दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ये हो जाएगा आपका 21/11 भाग 200। 200 कम 200, एक एक उतार लिया 11, उतार लिया एक, ना जाने के 0, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, कितनी बार चल जाएगा 5 बार। 0 0, 5 दूनी 10, तो 10.5% लगभग इसका आंसर आ जाएगा। विकल्प नंबर 1 इसका आंसर आ, सॉरी विकल्प नंबर 20 का आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 62 नंबर देखिए। प्रश्न नंबर देखिए 62 नंबर आपसे कह रहा है दो संख्या 3:8 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिए तो नया अनुपात क्या होगा। ऑप्शन दे 2:7, 8:3, 7:2, 3:8। तो कैसे करेंगे आप। अब संख्या दी आपको फर्स्ट और सेकंड, 3x मान लिया मैंने और 8x, इतने के अनुपात में है आपने यहाँ पर। तो संख्या मान ली मैंने 3x/8x, प्रत्येक में 8 जोड़ा जाए तो 8 और 8, अनुपात हो जाता है आपका 1:2। ऐसे क्रॉस गुणा कर दो यहाँ पर, 3 दूनी 6x, 2 अट्ठे 16 बराबर 8x + 8, इसको इधर ले जाइए, माइनस के 2x बराबर, इसको इधर ले जाइए, माइनस के 8, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कितनी बार 4 बार, तो x की वैल्यू आ गई 4, यहाँ रख दो। 3 × 4, 4 × 12, 8 × 4, 8 चौक 32, वैल्यू आ गई 12 और 32। अब आपसे कह रहे हैं यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया तो -4 और -4, कितना बचेगा 8, ये कितना बचेगा आपका 28। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 2:7 इसका आंसर आ जाएगा। विकल्प नंबर बी ए इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 63 नंबर करके बताइए। प्रश्न नंबर देखिए आप 63, आपसे कह रहा है कि एक किसान के पास 10 तोते हैं और 40 घोड़े हैं, तो प्रति जानवर पैरों की औसत संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन दे 3.4, 3.2, 3.8, 3.6। औसत का सूत्र होता है कुल योग बटे कुल संख्या। तो पहले कुल योग निकालते हैं। तो आपके पास यहाँ पर 10 तोते हैं, 10 तोते हैं, तोते कितने पैर होते हैं 2, तो 10 × 2, 10 दूनी 20 पैर हो गए आपके। अब आपके दिए हैं घोड़े, घोड़े कितने दिए 40, घोड़े कितने पैर होते हैं 4, तो 4 चौक 16, 160 पैर हो गए घोड़े के। टोटल पैर जोड़ दो, 160 और 20 कितने हो गए आपके यहाँ पर 0, 6 2 8, 180, 180 पैर हो गए यहाँ पर। जानवर कितने टोटल 10 तोते 40 घोड़े, तो जानवर हो गए आपके 50, 0 से 0 कैंसिल, 18 के आप 5 में भाग दे दो यहाँ पर, 5 × 15 कितने बचे 3, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, 5 6 30, तो 3.6 इसका आंसर आ जाएगा। विकल्प नंबर 4 इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर देखिए 64 नंबर आपसे कह रहा है कि एक डीलर अपने माल को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के वजन के स्थान पर 750 ग्राम ही वजन करता है। उसका कुल लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे 14%, 12%, 15%, 11%। तो कैसे करेंगे यहाँ पर। तो एक डीलर अपने माल को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है और 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम ही वजन करता है वहाँ पर। तो 1 किलोग्राम पर, 1 किलोग्राम में कितने होते हैं आपके यहाँ पर 1000 ग्राम, भाई 1 किलोग्राम में आपके होते हैं 1000 ग्राम। 16% की हानि पे बेचता है यहाँ पर, तो 1000 का निकालिए आप 16%, टोटल 100% होता है यहाँ पर। 16% उसने हानि करी तो कितना बचेगा आपका 84, 84 में बेच रहा है यहाँ पर बटे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितने बेच रहा है यहाँ पर, वो बेच रहा है जी 840 में, वो बेच रहा है आपका 840, वो बेच रहा है 840 में, लेकिन वो कह रहा है कि 750 किलोग्राम वजन ही करता है, 750 किलोग्राम वजन ही करता है। तो इन दोनों का अंतर लो कितना आ जाएगा, इन दोनों का अंतर कितना हो गया 90 बटे वजन कितना तोल रहा है यहाँ पर, वो कर रहा है 750 और गुणा 100 कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 25 × 75,
25 चौका 100, 3 तिया 9 और 3 चौक 12% का वो ऐसे प्रॉफिट कर रहा है यहाँ पर। विकल्प नंबर 20 का आंसर होगा। प्रश्न नंबर 65 नंबर देखिए। प्रश्न नंबर देखिए 65 नंबर आपसे कह रहा है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,25,000 है। यदि जनसंख्या 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। ऑप्शन दिया आपको 1,33,512, 1,32,165, 1,32,651, 1,30,896। तो कैसे करेंगे यहाँ पर। आपकी जनसंख्या दिया 1,25,000। आपसे कह रहा है कि हर साल 2 बढ़ते हैं तो कितना लिखोगे यहाँ पर 102/100। भाई टोटल 100% होती तो कितना लिखोगे यहाँ पर 102/100। वर्ष कितनी है आपकी 3, तो 3 बार गुणा कर दो 102/100 और 102/100। अब एक काम कर लेते हैं, 2 से काट लो 51 बार, 2 से काटो 50 बार, 2 से काटो 51 बार, 2 से काटो 50 बार, 2 से काटो 51 बार, 2 से काटो 50 बार, 1 2 3, 1 2 3, 5 पूरे 25, 25 पंजे 125 से 125 कट गया यहाँ पर। अब ऊपर बचा 51 गुणा 51 गुणा 51। अब कैसे करेंगे यहाँ पर, एक काम करते हैं लास्ट में गुणा करिए, एक एकम एक, एक एकम एक, लास्ट में आएगा आपका एक। तो एक कौन से विकल्प में आ रहा है, ना तो इसमें आ रहा, ना इसमें आ रहा, ना इसमें आ रहा, तो इसमें आ रहा है एक विकल्प लास्ट में। तो विकल्प नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 नंबर देखिए। प्रश्न नंबर देखिए 66 आपसे कह रहा है 1000 मीटर की एक दौड़ में सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया, जबकि श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया। उसी दौड़ में सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया। ऑप्शन दिया आपको 235, 220, 225 और 250। तो कैसे करेंगे इस सवाल में यहाँ पर, एक काम करते हैं, आपको दिए पहले सलोनी, सलोनी और श्वेता, श्वेता, सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया यहाँ पर। तो मैंने माना कि सलोनी 1000 मीटर की रेस करती है, 100 मीटर से उसको हरा दिया। तो श्वेता कितनी दौड़ी यहाँ पर, श्वेता दौड़ी आपकी 900 मीटर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आएगा 10:9। उसके बाद आपको दिया श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया, श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया। मैंने माना कि श्वेता दौड़ी आपकी 1000 और उसको 150 मीटर से हरा दिया। तो सोनम सोनम ने कितनी दौड़ की, तो सोनम ने करी 850, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट लो 20 बार और 5 से काट लो 17 बार। अब श्वेता नाम आ रहा बीच 2 बार, तो उसको रख दो आप बीच में। तो रखिए सलोनी, श्वेता और सोनम। सलोनी 10, श्वेता 9, श्वेता 20 और सोनम 17। तो ऐसे गुणा कर लो यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 200, फिर ऐसे गुणा करो, ये हो जाएगा 180, फिर ऐसे गुणा कर लो, 17 निम्मा 153। ठीक है जी। टोटल दौड़ कितने की, टोटल दौड़ है जी आपकी 1000 मीटर की यहाँ पर। अब आपसे कह रहा कि उस दौड़ में सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया, सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया यहाँ पर। तो इन दोनों का अंतर कितना है यहाँ पर, इन दोनों का अंतर है आपका 47। और सलोनी कितना दौड़ता है आपके यहाँ पर 200, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से कितनी बार गया 5 बार, 5 ही गुणा कर लो यहाँ पर, 5 सत्ते 35, हासिल लगे 3, 5 चौक 20 और 3 कितने हो गए आपके 23। तो ये आ जाएगा आपका 200 मीटर से हराया। विकल्प नंबर 1 इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 67 नंबर देखिए। प्रश्न नंबर देखिए 67 आपसे कह रहा है कि 32 और 40 का लघुत्तम समापवर्त है x के वर्ग से 9 कम के बराबर है, तो x का धनात्मक मान ज्ञात करें। ऑप्शन दिया आपको 13, 14, 12, 11। तो आपसे कह रहा है कि 32 और 40 का एलसीएम, तो 32 और 40 का एलसीएम निकाल लो आप, काट लो, 2 से काटो 16 बार, 2 से काटो 20 बार, 4 से काट लो, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। अब गुणा कर लो इसके यहाँ पर, 5 चौक 20, 20 चौक 80, 80 दूनी 160,
एलसीएम आ गया 160। अब आपसे कह रहा है एक्स के वर्ग से 9 कम के बराबर है, तो एक्स का धनात्मक मान क्या होगा। तो मैंने माना एक्स का मान हम लेते हैं विकल्प से। पहला मान माना एक्स का मान 13 था यहाँ पर, तो एक्स का मान मान लिया मैंने 13, विकल्प से चल रही थी यहाँ पर। आपसे कह रहा है एक्स के वर्ग के, तो एक्स का वर्ग करो, 13 का वर्ग करो, कितना हो जाएगा, 13 का वर्ग हो जाएगा आपका 169 से 9 कम के बराबर। तो यहाँ पर कितना कम है आपके यहाँ पर, ये आपका 9 कम है, तो विकल्प नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प से चेक करेंगे आप। प्रश्न नंबर देखिए 68 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 68 नंबर। आपसे कह रहा है 1875 की राशि 4% वार्षिक दर से एक निश्चित समय में बढ़कर 2028 रुपये हो गई। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो समय अवधि क्या होगी। ऑप्शन दिया आपको 3, 3.5, 2, 2.5 वर्ष। तो कभी भी आपसे चक्रवृद्धि ब्याज समय पूछे तो कैसे करेंगे। तो एक काम करते हैं, 1875 थे और 2028 रुपये हो गए। जो रुपये हो जाते हैं उस रुपये को तो रखिए आप अधिक, अधिक वाले रुपये ऊपर और कम वाले रुपये रखेंगे नीचे। अब काटा पीटी कर लो। एक काम करो, 3 से काट लो यहाँ पर। 3 छिंग 18, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। 3 से काटो, 3 छिंग 18, कितने बचे 2, 3 सत्ते 21, कितने बचे 1, 3 छिंग 18। अब ये हो गया आपका 676/625। 676 किसका वर्ग है, ये 26 का वर्ग है, और 625 किसका वर्ग है, ये 25 का वर्ग है, 25 का वर्ग है। अगर वर्ग बने, अगर वर्ग बने तो 2 वर्ष आंसर होगा, 2 वर्ष होगा। अगर घन बनता, अगर घन बने तो 3 साल आंसर होगा इसका, 3 वर्ष। अब ये वर्ग बन रहा है, अगर वर्ग बने तो 2 वर्ष इसका आंसर होगा, अगर घन बने तो 3 वर्ष। तो 676 26 का वर्ग है, 625 25 का वर्ग है, ये वर्ग बन रहा है, तो इसका आंसर कितना आ गया यहाँ पर, तो इसका आंसर आएगा 2 वर्ष। प्रश्न नंबर 69 नंबर देखिए। प्रश्न नंबर देखिए 69 नंबर। आपसे कह रहा है कि 4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। प्रथम 3 संख्या गुणनफल 255 है और अंतिम 3 संख्या गुणनफल 1955 है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी। ऑप्शन दिए 23, 17, 29, 31। तो कैसे करेंगे इस सवाल को। तो प्रथम 3 संख्या, तो पहली संख्या मैंने ए मान ली, दूसरी मान ली बी, तीसरी मान ली मैंने सी। इनका दिया है गुणनफल 255। अब आपसे कह रहा है कि अंतिम 3 संख्या है, तो अंतिम 3 संख्या हो जाएंगे आपकी बी गुणा सी गुणा डी का दिया है आपको 1955। तो बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल। 5 से काट लो, 5 पूरे 25, 5 एकम 5, 5 से काटो, 5 तिया 15, कितने बचे 4, 45 हो गए, 5 नाम 45, 5 एकम 5। 17 से काट लो, 17 थी 51, 17 से काटो, 17 दूनी 34, कितने बचे आपके 5, 17 थी 51। तो ए बटे डी बराबर हो जाएगा आपका 3/23। तो आपसे पूछा है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगी आपकी 23 और सबसे छोटी हो जाएगी आपकी 3। तो विकल्प नंबर ए इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 70 नंबर देखिए। प्रश्न नंबर देखिए 70 नंबर। आपसे कह रहा है कि एक लड़का घर से कॉलेज तक 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से वापस आता है। तो पूरी यात्रा में उसको 6.5 घंटे लगते हैं। तो घर से कॉलेज की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन दे 17.25 किलोमीटर, 17.58 किलोमीटर, 18.01 किलोमीटर या 17.96 किलोमीटर। तो कैसे करेंगे इस सवाल में। यहाँ पर कभी भी आपको 2 चाल दी हो और आपको समय दिया हो तो और आपसे दूरी पूछे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक लिख लीजिए। इसके लिखिए ट्रिक, x + y, इसके शॉर्ट ट्रिक है XY गुणा टाइम बटे x + y। तो पहली चाल आपको x मान लेनी है और दूसरी चाल आपको मान लेनी है y। तो लिखिए x का मान कितना दिया है, x का मान दिया 35 और y का मान कितना दिया है 3 बटे x + y। तो 35 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 38 गुणा टाइम। तो 6.5 घंटे का लिख सकता हूँ मैं 6 30/60, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 6 दूनी 12, 13/2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ टाइम को 13/2। अब एक काम कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर 35 तिया 105,
105 गुणा 13, 38 दूनी 76। अब गुणा कर लो आप। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई गुणा टाइम, दो चाल दी हूँ और आपको समय दिया हो तो गुणा कर लो। यहाँ पर 13 पंजे 65, हासिल लगे 6 और 13 कम 13, तो 1365 में आप भाग दीजिए 76 के, 76 के भाग दीजिए यहाँ पर। तो 76 कम 76 जीरो, 13 में 7 गए 6, उतार लो 5, ये जाएगा आपका 7 बार। 7 पन्ना 35, हासिल लगे 3 और गुणा करो। 7 6 42, हासिल लगे 4, 7 सत्ते 49 और 4 53, 5 में से 2 गए 3, 10 में से 3 गए 7, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ। 9 बार चेक कर लो इसको। 9 छिक्का 54, हासिल लगे 5, 9 सत्ते 63 5 68, 10 में से 4 गए 6, 12 में से 8 गए 4, पॉइंट लग रहा, जीरो बढ़ाओ यहाँ पर। अब कितनी बार चल जाएगा? 6 बार। 6 बार चेक कर लो। 6 छिंग 36, हासिल लगे 3, 6 सत्ते 42 और 3 45, 456 बचे। तो ये आपका आ जाएगा 17.96, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है आपकी एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई गुणा टाइम, जहाँ पर दो चाल दी हो और आपको दूरी दी हो और आप सॉरी आपको दो चाल दी हो और समय दिया हो और आपसे दूरी पूछे, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। प्रश्न नंबर 71 नंबर देखिए। प्रश्न नंबर देखिए 71, आपसे कह रहा है एक शंकु का वक्रपृष्ठ 4455 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका व्यास 105 है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। ऑप्शन दिए जाए आपको 23, 27, 25 और 21। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? यहाँ पर पहला आप लिखिए शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का सूत्र होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक होता है शंकु का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है जो आपका 2 पाई आर एच प्लस आर, सॉरी ये संपूर्ण पृष्ठ होता है आपका, ये होता है आपका संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ एक होता है आपका वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ होता है आपका 2 पाई आर एच। तो शंकु में आपके तीन सूत्र याद होने अनिवार्य हैं। आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, संपूर्ण पृष्ठ था 2 पाई आर एच प्लस आर, वक्र पृष्ठ था आपका 2 पाई आर एच। अब एक काम करते हैं, आपसे कह रहा है कि वक्र पृष्ठ दिया है आपको 4455, तो वक्र पृष्ठ दिया है आपको 4455। 2 पाई का मान कितना दिया है? 22/7। व्यास दिया 105, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधी, 105/2 और एच हमें निकालना है। तो एक काम करते हैं, काट लो, 11 से काट लो, 11 दूनी 22, 11 से काटो, 11 चौक 44, ना जाने के जीरो, 11 पन्ना 55, 2 से 2 कैंसिल, 7 से काट लो इसको 15 बार, 15 सत्ते 105। अब 15 से काट लो, 15 दूनी 30, कितने बचे आपके? 10, 15 सत्ते 105। एक बार दोबारा, ये शायद मैंने ये तो लिखवा दिया आपको शंकु का, और ये है दो बेलन के हैं भैया, इन्हें बेलन के कर लेना भैया, ये बेलन के होते हैं आपके, थोड़ा मिसप्रिंट करवा दिया है। ये होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ और ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। दोबारा आ जाइए एक बार, फिर देख लेते हैं, दोबारा देखते हैं, एक बार गलती कर दी हमें, दोबारा देख लेते हैं। एक काम कर लेते हैं, इसको यहाँ मिटा दो, इसको मिटाइए आप, मिटाइए एक बार फिर के। बेलन के सूत्र लिख दिए मैंने यहाँ पर, दोबारा देख लेते हैं एक बार फिर के, क्योंकि आपको दिया है शंकु। तो शंकु के आयतन का सूत्र लिखें यहाँ पर। शंकु के आयतन का सूत्र होता है जी आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है यहाँ पर पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है आपका
पाई आर एल प्लस आर, ये लिख लेंगे। ये होते हैं आपके शंकु के, ये सारे शंकु के होते हैं यहाँ पर। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। शंकु संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर एल प्लस आर। जो मैंने पहले आपको लिखवाया था वक्र संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ, वो आपको बेलन के लिखवा दिए थे। ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गई, इनको तार लेना, उसको हटा देना, तो इसको तार लेना। ये सूत्र आपको याद रखने 3। अब आपसे कह रहा है कि यहाँ पर वक्र पृष्ठ दिया है शंकु का, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है यहाँ पर? शंकु का वक्र पृष्ठ होता है जो आपका पाई आर एल। तो वक्र पृष्ठ दिया है आपको 4455 बराबर पाई का मान कितना रखोगे 22/7। आर कितना दिया है, व्यास दिया 105, त्रिज्या आधी हो जाएगी। और एल हमें निकालना, एल होता है आपके तिर्यक ऊंचाई इसमें। तो 7 से काटो, 7 एकम 7, कितने बचे आपके 3, 7 पन्ना 35। 2 से काटो 11 बार, 15 से काट लो यहाँ पर, सॉरी 11 से काट लो पहले। 11 एकम 11, 11 चौक 44, ना जाने की 0, 11 पन्ना 55। 15 से काटो, 15 दूनी 30, कितने बचे 10, 15 सत्ते 105। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? तो एल की वैल्यू आ गई 27। ये होते हैं शंकु के। और बेलन के और लिख लो, जो मैंने आपको पहले बेलन के लिखवा दिए थे उन्हें बेलन के और लिख लो। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है जी आपका यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है यहाँ पर 2 पाई आर एच। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है आपका 2 पाई आर एच प्लस आर। ये होते हैं आपके बेलन के और ये होते हैं आपके शंकु के। वो पहले मैंने गलत लिखवा दिए थे तो इन्हें ताल लेना, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गई थी। बेलन के आयतन का वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ, और ये शंकु के आयतन वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। तो याद रखने हैं आपको। प्रश्न नंबर 72 नंबर देखिए। प्रश्न नंबर 72 नंबर देखिए, आपसे कह रहा है कि एक दशक में एक कस्बे की जनसंख्या 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख हो गई, तो प्रति वर्ष जनसंख्या की साधारण वृद्धि दर क्या थी परसेंटेज में? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2 लाख। ठीक है, तो 5.789%, 2.165%, 4.856%, 3.793%। तो 1,45,000 से 2 लाख जनसंख्या हो गई आपके यहाँ पर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख। तो कितने की वृद्धि हुई यहाँ पर? तो घटा लो, 1,45,000 घटा लो, 0 0 0, 10 में से 5 गए 5, और 19 में से 14 गए, ये बचे आपके 5। वृद्धि हुई आपकी 55,000 की। और वृद्धि कहाँ से हुई आपकी? 1,45,000 से। और गुणा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 5 से काट लो इसको यहाँ पर, 5 दूनी 10, कितने बचे 4, 5 नाम 45। 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 2 0। 1100 में भाग दीजिए आप 29 की, 29 तिया 87, 10 में से 7 गए 3, 10 में से 8 गए 2, उतार लिया 0। तो 3 पॉइंट लगभग इसका आंसर आ जाएगा विकल्प नंबर डी। 4 आ रहा, 2 आ रहा, 5 आ रहा, 3 से शुरुआत यही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 में करके बताइए। प्रश्न नंबर देखिए 73 नंबर, आपसे कह रहा है ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और आधा 14 सेंटीमीटर वाले बेलन के आयतन की गणना कीजिए। ऑप्शन दे 13,300 सेंटीमीटर, 12,200, 12,320 और 13,230। तो कैसे करेंगे यहाँ पर? तो बेलन के मैंने अभी आपको सूत्र लिखवाए थे। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है जो आपका पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है आपका संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस आर। और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है आपका यहाँ पर, वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है आयतन। तो आयतन का सूत्र होता है जो आपका पाई आर स्क्वायर एच। रख दो, पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू कितनी दी है 14 गुणा 14, और एच कितना दिया है आपको 20। 7 से काट लो, 7 दूनी 14, अब गुणा भाग कर लो यहाँ पर, 22 दूनी 44, 14 दूनी 28 और 1 0। अब कर लो आप गुणा भाग,
44 × 280 कर लो, तो 44 × 28 कर लो आप यहाँ पर। 8 × 4 = 32, हाथ से लगे 3, 8 × 4 = 32 और 3 = 35, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, 2, 8 × 5 = 13, 8 × 3 = 11 और एक 12 और एक ये वाली 0, 12,320 इसका आंसर आ जाएगा। विकल्प नंबर सी इसका आंसर होगा। 74 नंबर देखिए। 74 नंबर देखिए, आपसे कह रहा है कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। तो 15वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत ज्ञात कीजिए। 92, 82, 15 और 27। तो मैंने आपको औसत की 23 टाइप पढ़ाए हैं, तो आप देख सकते हैं औसत। शानदार वीडियो बनाई है आपकी औसत के लिए। तो एक काम करते हैं, आपसे कह रहा है 15वीं पारी में 97 रन बनाता है यहाँ पर, तो मैंने माना कि 14वीं पारी में कुछ था। 14वीं पारी में उसका रन औसत एक्स मान लिया यहाँ पर, और 15वीं पारी में उसने 97 रन बनाए। ऐसा करने के बाद उसका रन औसत 5 बढ़ जाता है, तो 5 की वृद्धि हो जाती है यहाँ पर। 5 की वृद्धि करो, क्या लिखोगे? प्लस। तो ऐसे क्रॉस गुणा करिए यहाँ पर। 14 × 5 = 70। अगर वृद्धि हो तो आपको घटाना है, अगर कमी हो तो आपको जोड़ना है, तो घटाइए। 7 और 9 में 7 के कितने बचेंगे? 2। तब इसका आंसर आ जाएगा 27। प्रश्न नंबर 75 नंबर देखिए। 75 नंबर देखिए, आपसे कह रहा है 1 घंटे में 7 कुर्सियों को पेंट कर सकता है, जबकि बी 1 घंटे में 4 कुर्सियों को पेंट कर सकता है। निर्धारित कीजिए कि 55 कुर्सियों को एक साथ मिलकर पेंट करने में कितना समय लगेगा। 6 घंटे, 7 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे। तो ए बराबर 1 घंटे में 7 कुर्सी पेंट कर सकता है, जबकि बी बराबर 1 घंटे में 4 कुर्सी पेंट कर सकता है। टोटल कुर्सी कितनी है यहाँ पर? 55। हमारे साथ दोनों 7 4 11, 11 पन्ना 55। तो कितना टाइम लगेगा? उनको लगेगा 5 घंटे। प्रश्न नंबर 76 नंबर देखिए। प्रश्न नंबर देखिए 76। एक आदमी एक खिलौना 135 रुपये में खरीदता है और उसे 150 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करें। 11%, 10.10%, 10% या 11.11%। तो कैसे करेंगे? आपने कोई वस्तु 135 में खरीदी और 150 में आपने बेच दी, प्रॉफिट कितने का? प्रॉफिट 15 का। पूर्व लाभ हानि में क्रिया मूल्य हमेशा नीचे। 135 में आपने खरीदी और गुणा 100। 5 से काटो 3 बार, 5 से काट लो 5 दूनी 10, 3 बचे, 5 7 35, 3 से काटो 9 बार, तो 100/9 इसका आंसर आ जाएगा। विकल्प नंबर डी इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 77 नंबर देखिए। प्रश्न नंबर 177 आपसे कह रहा है कि एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 23,500 रुपये और दुकानदार ने उसे 20,915 में बेचा, तो दुकानदार द्वारा दिए छूट का परसेंट कितना है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको यहाँ पर 10%, 9%, 11% और 12%। आपने कोई वस्तु 23,500 में उसका MRP है और आपने उसको 20,915 में बेचा, तो आपने छूट कितने की दी? आपने छूट दी 2585 की। और MRP कितना आपका? MRP आपका 23,500 और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 5 से काट लो, 5 चौक 20, कितने बचे आपके? 3, 5 सत्ते 35, 5 से काटो 5 पूरे 25, 5 एकम 5, कितने बचे आपके? 3, 5 सत्ते 35, 517 में भाग दीजिए आप 47 की। 47 कम 47, कितने बचे आपके? 4, उतार 7, 47 कम 47, तो 11% का छूट इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 78 नंबर देखिए। प्रश्न नंबर देखिए 78। आपसे कह रहा अमन, राम और कपिल एक कार्य को 68 दिन, 51 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी काम करें तो अमन पहले दिन कार्य करता है, राम दूसरे दिन कार्य करता है, कपिल 30 दिन कार्य करता है, फिर अमन चौथे दिन कार्य करता है। यहाँ पर यह क्रम इसी प्रकार लगातार जारी रहता है और 55% कार्य होने में लगभग कितने दिन लगेंगे? ऑप्शन दिया आपको 15 दिन, 19 दिन, 18 दिन, 16 दिन। यहाँ पर तो आपसे क्या, नोट फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसीज फाउंड, क्वेश्चन आंसर फुल मार्क इन द बिंग अवार्ड ऑल कैंडिडेट। तो इस सवाल के जो नंबर थे सभी विद्यार्थियों को मिले थे, तो इस सवाल में मिस प्रिंट थी यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए 79 नंबर। 79 नंबर देखिए, आपसे कह रहा 37 55 का कितने परसेंट है? 62.77%, 69.41%, 67.27% या 64.91%। तो कैसे करेंगे यहाँ पर? तो परसेंटेज में जिस संख्या से का आ जाए वो संख्या हमेशा नीचे आती है यहाँ पर। तो 37 का वाली संख्या हमेशा नीचे और गुणा 100। 5 से काट लो 11 बार, 5 से काटो 20 बार, 37 दूनी 74, 740 में आप भाग दीजिए 11 की।
11 छिक्कू 66, कितने बचे आपके? 14 में से 6 गए 8, उतार लिया 0। 11 सत्ते 77, तो 67 आंसर आ जाएगा इसका लगभग। विकल्प नंबर सी इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर देखिए आप 80 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 80 नंबर आपसे कह रहा है 0.64 0.81 के बीच मध्य अनुपाती ज्ञात करें। ऑप्शन दिया आपको 0.66, 0.72, 0.70, 0.68। तो कभी भी आपसे मध्य अनुपाती पूछे तो दोनों संख्या की गुणा करेंगे और वर्गमूल लेंगे हमेशा। तो पहली संख्या ए मान लें, दूसरी बी मान लें। कभी भी आपसे अनुपाती पूछे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, दोनों संख्या गुणा करेंगे और वर्गमूल लेंगे। तो पहली संख्या दी आपको 0.64 गुणा 0.81, तो दोनों संख्या को निकालिए वर्गमूल। पॉइंट हटाइए नीचे 2 जीरो, पॉइंट हटाइए नीचे 2 जीरो। 64 का वर्गमूल 8, 81 का वर्गमूल 9 बटे 100 का वर्गमूल 10, इस 100 का वर्गमूल 10, 8 नीम 72 बटे 10 दाम 100, नीचे 2 जीरो तो 2 अंक बाद .72 इसका आंसर आ जाएगा। विकल्प नंबर बी। कभी भी आपसे मध्य अनुपात पूछे दोनों संख्या गुणा करेंगे और वर्गमूल निकालेंगे यहाँ पर। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपसे कितने प्रश्न बने। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को।